जय हिंद बच्चों। आज हम क्लास 12th के श्रवण कुमार खंड काव्य के बारे में हम पढ़ते हैं। ये एक अनिवार्य प्रश्न होता है और एग्जाम्स में ये सबसे लास्ट क्वेश्चन मोस्टली देते हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों को विशेष ध्यान ये रखना पड़ेगा कि इस खंड काव्य की जो रचना की है, चाहे क्वेश्चन कोई भी आए, पहली लाइन आप लोगों को हमेशा ये लिखनी होती है कि इसकी रचना डॉक्टर शिव बालक शुक्ल जी ने की है। ठीक है, अगर हम शिव बालक शुक्ल जी का नाम लिखते हैं तो सबसे पहला इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर इसी चीज़ का पड़ता है कि यदि बच्चे को राइटर का नाम याद है तो क्वेश्चन गलत होने का मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक सबसे अच्छा और बढ़िया नंबर लेने का सबसे ईजीएस्ट वे है। चलिए, अभी मैंने आप लोगों को पूरे ब्लैक बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। पहला सर्ग अयोध्या, आश्रम, आखेट, श्रवण कुमार, दशरथ, संदेश, अभिशाप, निर्वाण और उपसंहार। मतलब इससे पता चलता है, इन काउंटिंग से आप लोगों को दिखाई दे रहा है आराम से कि 9 खंडों में या सर्गों में विभाजित है कौन? श्रवण कुमार खंड काव्य। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि किसी भी एक सर्ग का पूछ लेंगे हिस्ट्री, ये कहाँ से कहाँ तक की ली हुई है, पहले सर्ग की व्याख्या कीजिए, चौथे सर्ग की व्याख्या कीजिए, 9वें सर्ग की व्याख्या कीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से मैं आपको कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ठीक। अब सबसे ज़्यादा पहले एक क्वेश्चन बनता है, जो ये हमारे सर्ग हैं, इन सर्ग के माध्यम से हम ये इजीली पता कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सर्गों में आता है, मैं आपको बता देती हूँ, आश्रम। बहुत एग्जाम्स में पूछा जाने वाला है और मैं इस वीडियो के अंत तक इसे यदि आप देखते हैं तो मैं आपको ये बहुत अच्छी तरीके से रटवा दूंगी कि कैसे आप 1 से 9 तक क्रमशः याद करेंगे। मेरे पास बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, दूसरा अभिशाप, बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न, इसीलिए मैंने डबल टिक लगवाया है इसके अंदर। ठीक है, संदेश भी सो एंड सो है, आता है अक्सर क्वेश्चंस में, लेकिन ये सर्ग आपके बहुत काम आने वाले हैं। दूसरी बात, एग्जाम्स में आप लोगों को बहुत सारे खंड काव्य नजर आएंगे, उनके अलग अलग नाम होंगे, बहुत सारे नाम अलग अलग हैं, कर्ण हैं, तुमुल है। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग मेरठ क्षेत्र में रहते हैं, मेरठ के ज़िले में रहते हैं, मेरठ ज़िले में रहते हैं या फिर रायबरेली जैसे ज़िले में रहते हैं, तो उन बच्चों को हमारे इधर की तरफ कौन सा दिया हुआ है? श्रवण कुमार। ठीक है, तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले ध्यान रखेंगे कि आपकी है त्यागपथी या बहुत सारे होंगे आपके क्वेश्चंस में, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ को सेलेक्ट करना है? यस, गुड, वेरी गुड, ध्यान से सुन रहे हो, यानी कि आप लोग इसे बोलते हैं श्रवण कुमार। गुड, चलिए अब हम शुरू करते हैं। श्रवण कुमार खंड काव्य के अंदर सबसे पहला सर्ग जो आता है वो है अयोध्या। इसके अंदर नाम से ही पता चल रहा है, अयोध्या एक बहुत सुंदर नगरी है, बहुत ऐतिहासिक है। वहाँ पर जो राजा हैं, राजा कौन से थे? दशरथ। राजा दशरथ की जो पूर्व वंशज हैं, आप सभी जानते हैं, राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी के पिता का नाम था। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राम जिस वंश में, भगवान विष्णु के अवतार राम जिस वंश में पैदा हुए हैं, वो वंश छोटा मोटा तो हो नहीं सकता। इसका इतिहास बहुत पुराना है। पृथु, भागीरथ तो जानते ही होंगे आप, जिन्होंने भगवान शिव से रिक्वेस्ट करके, बहुत प्रार्थना करके गंगा को नीचे पृथ्वी पर लेकर आए थे। आज जिसे आप गंगा स्नान वगैरह के लिए जाते हैं, वो इसका दूसरा नाम भागीरथी भी है, पर्यायवाची। तो वो क्यों है? क्योंकि उसको भगीरथ ने शिव से जो शिव की जटाओं में आप लोगों ने देखा हो ना, गंगा जी बहती होती है, तो वो पृथ्वी तक लेकर आए थे। हरिश्चंद्र
सत्यवादी हरिश्चंद्र, नाम सुना है ना, सत्यवादी, जो सत्य को वधित करते हो, बोलते हो, जिन्होंने आजीवन सत्य का पालन किया है, जिन्होंने केवल और केवल अपने सपने में विश्वामित्र को अपना राज्य दे दिया था तो उन्होंने सच में सब कुछ दान कर दिया। उनके त्याग की कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी। इतने पृथु, इक्ष्वाकु, रघु, इतने महान महान जो व्यक्ति, जो राजा वहाँ उस परिवार में होते रहे हैं, उन रघु के नाम से ही इस कुल का नाम रघुवंश पड़ा। ठीक है, जो मैं आपको ये इतिहास बता रही हूँ ना, अयोध्या के अंदर इसके इतिहास के बारे में, किसके, अयोध्या के इतिहास, शुरुआत कहाँ से है? अयोध्या के इतिहास के बारे में बताया गया है इस वाले प्रथम सर्ग के अंदर। अयोध्या के इतिहास के बारे में पूरा वर्णन करेंगे आप लोग, उसमें लिखेंगे यदि पहला सर्ग आ जाता है कि कौन सा उसका इतिहास, कि वहाँ पर प्राचीन पहले से ही बहुत बड़े महान और विशेष राजाओं का जन्म हुआ है। उन्होंने अपने परिवार, अपने राज्य, अपनी प्रजा की देखभाल के लिए क्या क्या किया, उनमें से आप लोग नाम बताएंगे। इक्ष्वाकु, रघु, हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र, ठीक है, और भगीरथ, इन सब के बारे में आप लोग इन्हें बताएंगे। दिलीप, सगर, ठीक है, क्लियर। तो अयोध्या का इतिहास आएगा शुरुआत में, और अंत में आप बताएंगे कि प्रजा कितनी सुखी थी। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रजा का सुख, ठीक। प्रजा वहां बहुत सुखी थी, क्योंकि जब राजा अच्छा होता है तो प्रजा भी खुश होती है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। यदि राजा इतना महान और दानी स्वभाव का होगा तो प्रजा अपने आप ही प्रसन्नचित रहेगी, धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। तीसरा सबसे मुख्य बिंदु आता है कि जो दशरथ थे, दशरथ जी को शब्द भेदी वाण का ज्ञान, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसके अंदर ही आपको ये बताना है कि जो दशरथ हैं उनको शब्द भेदी बाण आता था। मतलब कि आवाज को सुनकर ही वे बिना देखे उस आवाज के माध्यम से ही अपने तीर से पूरा टारगेट कर लेते थे, ठीक है। तो शब्द भेदी बाण का ज्ञान था उन्हें, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना। तो ये आपको पहला सर्ग जो है वो क्लियर हो गया है। अयोध्या का इतिहास आएगा अयोध्या के अंदर, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है अयोध्या का की प्रजा सुखी थी और दशरथ को शब्द भेदी बाण का ज्ञान था। क्लियर है आप सभी को? चलिए गुड। अब हम दूसरा पॉइंट पे पहुंचते हैं। ये भी नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कोई दूसरा बड़ा काम नहीं है, सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है कि आश्रम है तो जरूर कोई ना कोई ऋषि रहते होंगे वहां पर, ठीक है। अब उसमें दूसरा क्या दिया हुआ है बेटा आप लोगों को कि जो ऋषि परिवार था, ये एक ऋषि दंपत्ति थे, ऋषि के मतलब स्त्री और पुरुष माता पिता थे, किसके? श्रवण कुमार के। ठीक है, कैसे रहते थे उनके? श्रवण कुमार, उनके माता और पिता साथ साथ रहते थे, और उस आश्रम में जो हिंसक पशु थे, हिंसक का मतलब जानते हैं आप सभी? हिंसक का मतलब होता है जो हिंसा करने वाले हैं, जैसे शेर,
वो अपने से छोटे जानवर को खा जाता है। तो ऐसे हिंसक पशु भी जो थे वो मित्रवत रहते थे। ठीक, मित्रवत रहते थे। तो इसके अंदर आपको केवल यही बताना है कि यह आश्रम कहाँ पर था? सरयू नदी के किनारे पर। सरयू नदी अयोध्या जी में बहती है। ये कहाँ पर था? सरयू नदी में। ठीक है, जो ये आश्रम था। अब ये इस लाइन से आप लोगों को, आप साथ के साथ अपनी कॉपी में ये नोट्स लिखते रहिए। छोटे छोटे नोट्स हैं, हिंट्स हैं ये केवल। पूरी राम कथा, पूरी स्टोरी लिख तो आप केवल सुनिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है अपने पास शॉर्ट नोट्स में। ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपको लास्ट मोमेंट पे जो पिन करने के वाले क्वेश्चंस हैं ना, ये क्वेश्चन आपको सिर्फ आपको रिवाइज करना है। सिंगल टाइम लर्निंग है। आप इतनी इजीली वे से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप एक बार में ही इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आप इसको अपनी कॉपी में साथ के साथ लिखते रहेंगे तभी बेनिफिट है, वरना बार बार आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी। वैसे तो देखते रहिए, इवन और लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। वीडियो को सब्सक्राइब जितना करेंगे उतना ही हमें भी जो वो रहेगा फीडबैक मिलेगा। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? अयोध्या में अयोध्या का वर्णन हो गया। आश्रम में बताया गया है कि ऋषि हैं कौन? श्रवण कुमार, माता और उनके पिता रहते हैं। हिंसक हैं, जो पशु हैं वो मित्रवत रहते हैं, सरयू नदी के किनारे पर रहते हैं। इन सब के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो उनके माता और पिता है ना, वो कैसे हैं? नेत्रहीन। ठीक है, नेत्रहीन मतलब जिनकी आंखें नहीं हैं। ठीक है, जिसे आप आम भाषा में बोलते हैं ना अंधे माता पिता। तो श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के साथ में आश्रम में रहते थे। कहाँ रहते थे? सरयू नदी के किनारे पर। और उस आश्रम का माहौल कैसा था कि वहाँ पर हिंसक पशु भी मित्रवत रहते थे। क्लियर हो गया पॉइंट? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरा है आखेट। आखेट जानते हैं? शिकार खेलने की इच्छा जो होती है, शिकार खेलना। पहले ज़माने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो उनका मनोरंजन का एक हिस्सा होता था। जैसे हम लोगों को खेलने का है ना कि क्रिकेट खेल लिया, बैट बॉल खेल लिया, बास्केटबॉल खेल लिया। तो उस समय पर जो थे ये सब चीज़ें तो थी नहीं। तो उस समय पर जो अपने मनोरंजन के साधन थे, उन बहुत सारे साधन थे। मल्ल युद्ध हो गया, तीरंदाजी हो गई। ठीक है, तो वही एक बहुत बड़ा भाग था आखेट का। अब आखेट कौन खेल सकता है? भाई मैंने भी आपको बताया, राजा के बारे में बात कर रहे हैं। अयोध्या का टाइम चल रहा है, तो कौन खेलेंगे? दशरथ। वेरी गुड। दशरथ जी को आखेट खेलने की इच्छा होती है। ठीक है, वो रात्रि के समय अपने जो उसके वो होते हैं ना सारथी के साथ में कहाँ चले जाते हैं? आखेट खेलने के लिए। ठीक है, दशरथ सारथी के साथ आखेट खेलने जाते हैं। कब? बहुत सुबह, सूर्य उदय से भी पहले। ठीक है, सूर्य के उदय से पूर्व। ठीक, ध्यान रहेगा। दशरथ जी सारथी के साथ आखेट खेलने जाते हैं सूर्य उदय से पहले ही। फिर वो एक बहुत घने पेड़ के नीचे छुपकर बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि नदी है। कौन सी नदी बताई थी मैंने भी आपको? सरयू नदी। तो वो कहते हैं कि सरयू नदी है, यहाँ पर सुबह सुबह कोई ना कोई पशु या पक्षी जल लेने के लिए जरूर आएगा। लेकिन कहावत है ना, आप लोग जानते ही हैं, जब किसी की मौत आती है तो इंसान को वो वहीं लेके चली जाती है जहाँ
लिखी हुई होती है। तो अब वो दुखद घड़ी आ जाती है, अचानक से श्रवण कुमार के माता पिता को क्या लगती है? श्रवण कुमार के माता पिता को क्या लगती है बेटा? प्यास। ठीक, क्या लगती है? प्यास लगती है। एक तरफ तो दशरथ एक पेड़ के नीचे छुपकर शिकार का इंतजार कर रहे हैं और उधर दूसरी तरफ श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास का अनुभव होता है और वो क्या लेने चाहता है? पानी। कहाँ से लेने चाहता है? सरयू नदी से। क्लियर? अब वो सरयू नदी से पानी लेने के लिए गए हुए हैं, पानी ले रहे हैं। जैसे ही वो लोटे को, जो उनका लोटा होता है, वो उसको नीचे की तरफ डुबोते हैं। आप लोगों ने देखा होगा किसी नदी में यदि लोटे को नीचे डुबोते हैं तो डुबुक डुबुक की आवाज़ आती है, एक अजीब सी आवाज़ आती है, साउंड। जैसे ही वो साउंड सुनाई देता है, दशरथ सोचते हैं कि कोई ना कोई जंगली पशु पानी पीने के लिए नदी के किनारे आ गया है, क्योंकि ये अंदाज़ा ही नहीं था उन्हें कि सूर्य उदय से पहले कोई मनुष्य नदी के किनारे आएगा। इतनी रात को तो कोई भी नहीं आएगा। सूर्य उदय के समय आते हैं लोग, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, घर गृहस्थी के लिए पानी लेने आते हैं, जनरली तो ऐसे ही होता है। लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि कोई सूर्य उदय से भी पहले नदी के किनारे पहुंच सकता है मनुष्य रूप में। ठीक है, तो जैसे ही वो नदी के किनारे पानी भरते हैं तो दशरथ जी क्या करते हैं? पशु को समझकर कौन सा बाण चला देते हैं? मैंने पहले ही बताया था ना, फर्स्ट पॉइंट पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, शब्द भेदी बाण। ठीक, तो यहां पर आकर आपका तीसरा सर्ग समाप्त हो जाता है। कहानी दोबारा से ध्यान रखेंगे कि आखेट के अंदर दशरथ का आखेट खेलने जाना, उधर अंधे माता पिता का श्रवण कुमार से पानी की डिमांड करना, नदी में जैसे ही वो लोटे को डुबोते हैं तो पशु समझ के दशरथ द्वारा शब्द भेदी बाण चला देना। यहाँ तक की जो कहानी है वो समाप्त हो जाती है तीसरे सर्ग के साथ। मुझे उम्मीद है ये सब चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, थोड़ा इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, पिक्चर सी भी बन रही होगी तुम्हारे दिमाग में ना, देखा भी होगा कई सारी मूवीज़ में आप लोगों ने इसके ऊपर का। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही बाण लगता है या किसी पे कोई भी आघात होता है तो नेचुरल सी बात है, स्वाभाविक है कि वो चित्कार करता है, चिल्ला जाता है। तो श्रवण कुमार के मुंह से आवाज़ आती है। आवाज़ किसके मुंह से आती है? श्रवण कुमार के मुंह से। ठीक है, अब श्रवण कुमार के मुंह से आवाज़ का आना, और अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक व्यक्ति ये पहले तो ये सोच रहा है कि मैंने किसी जानवर को मार दिया, वाओ मज़ा आ गया, मेरे को आज सुबह सुबह एक शिकार हो गया। लेकिन उसके उल्टे क्या होता है? उसे एक इंसान की आवाज़ आती है, देन उसको शॉक हो जाता है, वो सरप्राइज हो जाता है और वो क्या हो जाता है? डर जाता है। किसका? दशरथ का। आवाज सुनकर श्रवण कुमार की डर जाते हैं। कौन? दशरथ जी। अब वो डर गए हैं कि यार मैंने तो भगवान जानवर को मारा था, आवाज़ इंसान की आ रही है। तो वो किसी ना किसी ऐसे आकस्मिक भय से डर जाते हैं कि ऐसा कुछ ना कुछ तो गलत हो गया है जो मेरे हाथों से, जो नहीं होना चाहिए था फिर भी हो गया है। ठीक है, उनके मन में बहुत दुखी हैं, वो बहुत विलाप कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं। ठीक है, वो डर जाते हैं। वो उनके पास आते हैं तो क्या देखते हैं? वो मनुष्य को। कौन थे वो?
श्रवण कुमार। अब वो श्रवण कुमार को देखते हैं, बहुत दुखी होते हैं, लेकिन श्रवण कुमार क्यों दुखी हैं? वहाँ देखते क्या है, श्रवण कुमार पड़ा हुआ है, उसके सीने के में एक उनका तीर है जो आर पार निकल गया है और उस तीर के लगने से उनकी मृत्यु होना निश्चित हो गया है। ठीक है, पर श्रवण कुमार को अपने मरने का डर नहीं है, लेकिन वो परेशान किससे हैं? अपने नेत्रहीन माता पिता के। ठीक, नेत्रहीन माता पिता के कारण दुख। ठीक है, वो बहुत दुखी हैं और अब उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे माता पिता प्यासे हैं। दशरथ से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप दशरथ से पानी लेकर माता पिता तक पहुंचाना। ठीक है, श्रवण कुमार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे अंधे माता पिता जो कि प्यासे हैं उनको पानी पहुंचा दीजिए। ठीक है, आप लोग लिख रहे हैं ना साथ के साथ? ठीक है, तो आपके इसके साथ में आपका चौथा सर्ग भी समाप्त हो गया है। क्लियर है आपको? सारे पॉइंट्स अभी तक समझ में आ रहे होंगे। वैसे मैं लास्ट में आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक तरीके से एक और बता दूंगी, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आता है दशरथ। अब नाम से ही पता चल रहा है कि दशरथ हैं, तो उनके मन में कुछ उथल पुथल चल रही है, उनको थोड़ा सा फीलिंग हो रही है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे दुख है। तो वो इन सब चीज़ों से, क्योंकि अब दशरथ को पानी ले जाने के लिए बोल दिया। अब दशरथ की सिचुएशन को आप सोचिए, इमेज कीजिए कि एक व्यक्ति जिसने उसी की संतान को थोड़े देर पहले मार दिया है, अब वो ही व्यक्ति पानी लेके अपने उसी के माता पिता के पास जा रहे हैं कि लो जी पानी पी लो, मैंने आपका बेटा मार दिया। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना? तो यही उथल पुथल दशरथ के मन में चल रही है, मन मस्तिष्क में वो अंतःद्वंद में है, वो परेशान है इस चीज़ के लिए। वो ये सोच रहे हैं कि किस प्रकार उनके मन में जो व्याधाएं हैं, उनको जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सब चीज़ें देख रहे हैं। तो दशरथ का परेशान होना ठीक है, यहाँ का लिख देती हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। दशरथ का परेशान होना उनका माता व पिता से मिलना। ठीक है, अब वो जा रहे हैं, ये सिर्फ रास्ते, दशरथ की कहानी केवल रास्ते से शुरू होती है कि वो श्रवण कुमार के पास से ठीक है, वो श्रवण कुमार के पास से कहाँ गए हैं? आश्रम तक। ठीक है, ये कहानी सिर्फ दशरथ का जो स्थिति है वो केवल उतनी दी हुई है कि श्रवण कुमार उनसे पानी पीने के लिए बोलते हैं कि पानी देते आओ मेरे माता पिता को, क्योंकि मैं तो मर रहा हूँ, अब तो मैं तो जा नहीं सकता, तुम पहुँचा दो, ऐसा कह के। तो ये जो आपका 5वां सर्ग है, ये बहुत छोटा सा सर्ग है। इसमें केवल कहाँ से कहाँ तक है? श्रवण कुमार बोलते हैं उनके माता पिता तक जाने के लिए, श्रवण कुमार के पास से दशरथ जी चलते हैं और आश्रम तक पहुंचते हैं। उसके बीच में उनके मन में सब कुछ अंतर्द्वंद चल रहा है। ठीक है, उनके आश्रम में पहुंचने के पश्चात वो उन्हें क्या कहते हैं? किन्हीं? हाँ बोलो। वेरी गुड। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता को वो क्या कहते हैं उसके विषय में
हम पढ़ेंगे संदेश। नाम से पता चल रहा है, इसलिए आप लोगों को याद करने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। वो है संदेश। संदेश कहानी के अंदर, संदेश सर्ग के अंदर इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब आपको शुरू होता है संदेश में, वो क्या कहते हैं, वो बताते हैं, सूचना देते हैं कि पानी पी लीजिए। वो पानी का देते हैं, ठीक है, कौन, दशरथ जी। दशरथ पानी देते हैं, लेकिन वो तो उम्मीद किसकी कर रहे थे, श्रवण कुमार की। तो माता पिता जो होते हैं वो पूछते हैं, क्या है, माता पिता का पूछना है क्या, श्रवण कुमार कहाँ हैं। ठीक है, नेचुरल सी बात है कि बेटे को भेजा था, लेकिन बेटा आया नहीं, जो कि बहुत आज्ञाकारी था, और दशरथ पानी लेकर आ रहा है, तो वो कहाँ रुक गया। तो माता पिता पूछते हैं कि श्रवण कुमार कहाँ हैं, क्वेश्चन मार्क। उनके दिमाग में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है, ठीक है। तो श्रवण कुमार के विषय में उसकी मृत्यु की सूचना, मृत्यु की सूचना देते हैं कौन, दशरथ जी। दशरथ जी बताते हैं कि श्रवण कुमार पानी लेने गया हुआ था और मैंने उस पर शब्द भेदी बाण चला दिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। अब आप सोचिए इस चीज़ के समय पे, इमेजिन कीजिए कि एक व्यक्ति दशरथ कितने महान रहे होंगे अपने समय में, कि लोग आजकल मार कर भाग जाते हैं, पीछे तड़पता हुआ छोड़ देते हैं कि कहीं मेरे ऊपर इसका इल्ज़ाम ना जाए। एक आम आदमी की घटना बता रहे हैं, जबकि ये इतने महान थे कि एक देश के राजा होने के बाद भी इनकी तो गुडविल पूरी की पूरी खराब हो जाती। लेकिन ये दशरथ एक राजा होने के बाद भी अपनी गलती को मानते हैं, और अंधे माता पिता जो कि एक आश्रम में रहते हैं, ऋषि परिवार है, नहीं भी जाते तो भी किसी को नहीं पता चलता, लेकिन ये फिर भी जाते हैं, बताते हैं उनकी मृत्यु की सूचना के बारे में, और अपनी गलती भी साथ में बताते हैं कि ये मुझसे हो गया है इतना बड़ा पाप, ठीक है। तो उनकी महानता सोचिए, कितने महान व्यक्ति थे। तभी तो श्री राम जैसे व्यक्ति को इनका पिता होने का सौभाग्य मिला, ठीक है। राम इनके घर जन्मे, ये राम के पिता बन पाए, कितने पुण्य की बात है। दशरथ का संदेश नामक छठा सर्ग समाप्त। अब आगे बढ़ते हैं 7वें सर्ग, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये रिपीट होता रहता है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना है आप लोगों को। अब नेचुरल सी बात है, यदि कोई किसी के पुत्र की हत्या कर देगा तो आशीर्वाद तो कोई देगा नहीं कि तूने बहुत बढ़िया करा। क्या होगा उन्हें, क्रोध आता है, क्रोध। और ये आप जानते हैं कि क्रोध विवेक को हर लेता है। जहाँ क्रोध होता है वहाँ ज्ञान नहीं होता, ठीक है। तो कभी भी कुछ ज्ञान वाली चीज़ें सीखनी होती हैं तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध ज्ञान को हर लेता है। तो ऐसे ही वो ऋषि दंपत्ति होने के बाद भी उन्हें बहुत क्रोध आता है, और वो क्रोध के कारण क्या कहते हैं, पहले श्रवण कुमार के पास जाने को कहते हैं, के पास जाना, क्रोध, ठीक है। और फिर उनको अभिशाप देना,
उनका अभिशाप क्या था? तुम भी पुत्र के वियोग में अपने प्राण ठीक है, वो उन्हें श्राप देते हैं। कौन? वो श्रवण कुमार के माता पिता, जो ऋषि दंपत्ति हैं, वो क्रोधित होते हैं और श्रवण कुमार की जो बॉडी है, डेड बॉडी है, वो उसके पास आते हैं, उसको देखते हैं और बहुत विलाप करते हैं, उसे गले से लगा लेते हैं, रोते हैं, रुदन करते हैं। ये सब चीज़ें आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। अगर आपको मेन मोटिव सब मोटा मोटा सब पता है ना कि कहाँ से कहाँ तक कहानी है, तो तुम इसे अपने शब्दों में ढालकर लिख सकते हो। ऐसे ही मत लिख के चले आना, नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपको नंबर यदि लेने हैं तो आपको इसे थोड़ा सा फॉर्मली फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा, अपनी लैंग्वेज में डालकर। मैं आपको केवल क्या बता रही हूँ, हिंट्स बता रही हूँ, ईजी टू लर्निंग वे। तो क्रोध में श्रवण कुमार के पास जाते हैं, श्रवण कुमार की मृत्यु की जो स्थिति है उसको देखते हैं, उसको देखकर उन्हें और क्रोध आ जाता है और वो दशरथ को श्राप दे देते हैं कि तुम भी अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को त्यागोगे। आप लोगों को मालूम भी होगा, श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष के वनवास में कैकेयी के कहने पर जाते हैं तो दशरथ जी अपने प्राणों को त्याग देते हैं राम के वियोग में, इसी श्राप को साबित करने के लिए। ठीक है, और इसके साथ साथ ही जो माता और पिता हैं दोनों भी अपने प्राणों को क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं। ठीक, क्लियर है? वेरी गुड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल में आपको समझ में भी आ गया होगा। टाइम टू टाइम लिख भी रहे हैं या सिर्फ सुन ही रहे हैं? सुनते रहेंगे तो बार बार आप लोगों को देखना पड़ेगा, लेकिन सिंगल टाइम जो अपने सेल्फ नोट्स होते हैं उनकी बहुत वैल्यू होती है। क्लियर? अब निर्वाण, इसमें आपको यही चीज़ दिखाई गई है दोबारा से, मतलब कि एक फॉर्म में कि बहुत दुखी हैं। दशरथ जी को क्या मिल गया है? श्राप। श्राप के साथ वो कहाँ आ जाते हैं? अयोध्या। ठीक है, कौन ले आता है? साथ ही लेकर आ जाता है उन्हें। श्राप के साथ वो आ जाते हैं अयोध्या। वो वहाँ पर बहुत दुखी हैं। ठीक है, वो किसी को भी इसके विषय में नहीं बताते हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति का ये पता चल जाए कि उसने उस हत्या की है तो उस पर हत्या का दोष लग जाता है, और राज्य के राजा ही यदि इतने दुखी और इतना गलत कार्य कर देंगे तो प्रजा उन पर किस प्रकार विश्वास करेगी। उसके लिए वो अपने जो ऋषि हैं उन सबको बताते हैं, अपने जो महर्षि वशिष्ठ हैं उन सब के से जाके इसके विषय में वार्ता करते हैं। ठीक है, अयोध्या आते हैं। अयोध्या आने के बाद में वो अपने जो वशिष्ठ जी हैं, वशिष्ठ जी को बताते हैं, जो उनके गुरु हैं। गुरु समझ में आएगा आपको। गुरु को सूचना देते हैं, उसके बारे में अवगत कराते हैं, यानी कि ठीक है कि उनसे कितनी ज़्यादा बड़ी गलती हो चुकी है। ठीक है, अब वो अपने पैतृक कर्तव्य, अपने जीवन का अपने पैतृक कर्तव्य तो करते ही हैं, पैतृक कर्तव्यों का पालन करते हैं, अपना जीवन जीते हैं, आगे संतान उत्पत्ति होती है। ये उनकी संतान उत्पत्ति से पहले की घटना है। फिर वो अपना राजभार और ये सब करते करते उनको ये सब चीज़ें
भूल भी जाते हैं, दिमाग से निकल जाती है उनके, ठीक है। संतान उत्पत्ति, संतान उत्पत्ति होती है उनकी। संतान उत्पत्ति के बाद में वो भूल जाते हैं इस पूरी घटना को। उनके दिमाग से जब हम कोई काम करते हैं और लोगों को ज़्यादा उसके विषय में चर्चा नहीं करते हैं तो हमारे दिमाग से कुछ बातें निकल जाती हैं, तो वो इन सब चीज़ों को, इन सारी घटनाओं को अपने दिमाग से निकाल देते हैं, विस्मृत हो जाती हैं उनकी, ठीक है। तो ये भी ठीक है, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से। मतलब पूछने को तो कुछ भी हो जाता है, कभी कभी तो बैड लक भी ख़राब भी हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इसके साथ में अब आता है उपसंहार। उपसंहार में केवल ये है कि जब रामचंद्र जी का वनगमन हो जाता है, राम का वनगमन होना, दशरथ जी को दुख होना। रामचंद्र जी जब वन को जाते हैं, कैकेयी माता के कहने पर 14 वर्ष का राम को वनवास हो जाता है, तो दशरथ जी बहुत दुखी होते हैं। तब उन्हें अभिशाप का याद आता है। अभिशाप, अभिशाप का याद आना, ठीक है। उन्हें वो सारा अभिशाप याद आता है कि मुझे भी ऐसे ही अभिशाप मिला हुआ है, तो इसका मतलब अब मेरी मृत्यु निश्चित है। इसीलिए वो माता कौशल्या के पास को बताना, ठीक है। तो फिर वो ये सारी घटना माता कौशल्या को पूरी विस्तार से बताते हैं और ये बताते हैं उनको कि मेरी मृत्यु अब निश्चित है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उनको बताते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को सभी? अयोध्या, आश्रम, आखेट, श्रवण कुमार, दशरथ, संदेश, अभिशाप, निर्माण और उपसंहार, इन सब की आपको कहानी, आपको ये मोटिव सब क्लियर हो चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये सब चीज़ें याद हो गई होंगी। अब आते हैं मैंने आपको पहले ही बताया था, वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी। तो ये है आपकी वो शॉर्ट ट्रिक जिसमें अगर आप इस लाइन को याद रखेंगे तो आपको ये ध्यान रहेगा कि ये कहानियाँ जो हैं वो कितनी क्रमशः लगी हुई हैं। देखिए, चलते हैं अब हम कहानी की ओर। दशरथ जी के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए दशरथ जी अयोध्या से चलकर आश्रम पहुँचे हैं। आश्रम के पास में क्या करते हैं? आखेट खेलते हैं, खेलने के लिए। कहाँ से चले? दशरथ जी अयोध्या से चले आश्रम की ओर आखेट खेलने के लिए। वहाँ पर उनकी मुलाकात किससे होती है? श्रवण कुमार से। किससे हुई है? श्रवण कुमार से। श्रवण कुमार से मिलने के बाद श्रवण कुमार क्या होता है? दशरथ को मिले। श्रवण कुमार दशरथ को मिले। फिर वहाँ उन्होंने किसने? श्रवण कुमार ने उन्हें संदेश देने को कहा, ठीक है। क्या कहा? संदेश देने को कहा, जिसकी वजह से अब वो अगर संदेश लेकर नहीं जाते तो भाई उन्हें अभिशाप नहीं मिलता ना। तो श्रवण कुमार ने उन्हें संदेश देने को कहा और श्रवण कुमार को ने संदेश देने को कहा और वहाँ पर उन्हें मिला क्या? अभिशाप। अभिशाप मिलने के बाद उनको बहुत निर्वाण हुआ। निर्वाण का मतलब होता है दुखी होना या शोक का कुल हो जाना, ठीक है, और अपने अंदर ही आत्मचिंतन करते रहना, ठीक है, समाप्त हो जाना कुछ प्रसन्नता का कारण। तब उन्होंने निर्वाण देखा। यही इस कथा का उपसंहार है। क्लियर? तो देखो, आपको एक अयोध्या से आश्रम, आश्रम से आखेट, आखेट से श्रवण कुमार, श्रवण कुमार से दशरथ, दशरथ से संदेश, संदेश से आपका हो गया अभिशाप, अभिशाप से हो गया आपका निर्वाण और निर्वाण से हो गया आपका उपसंहार, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, इतनी सी एक शॉर्ट ट्रिक, एक 1.5-2 लाइन की जो ये है, यदि ये छोटी सी याद रहती है तो आपको
पूरे सर्ग को क्रमशः याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस इसे एक बार पढ़कर देख लेंगे, आपको पूरी कहानी याद हो जाएगी, पूरा खंड काव्य याद रहेगा। इसके अंदर दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, या तो आपके कोई भी सर्ग आ जाएगा या फिर श्रवण कुमार या दशरथ में से किसी एक की जीवनी आ जाएगी। ठीक है, चरिचित्रण जिसे बोलते हैं, जीवनी तो नहीं, चरिचित्रण कहते हैं जिसे। ठीक है, उसमें आप लोगों को अगर श्रवण कुमार का आ जाए तो भाई उसके अंदर जितनी भी खासियतें हैं वो हेडिंग वाइज आप लोग उसे लिख देंगे। जैसे वो एक आदर्श माता पिता थे, बहुत ही दयालु थे तभी तो दशरथ को माफ़ कर दिया। ठीक है, माता पिता के कितने आज्ञाकारी थे कि अंतिम सांस ले रहे हैं लेकिन फिर भी अपने माता पिता को याद कर रहे हैं। आदर्श व्यक्ति थे, जितने भी एक महान व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं वो सभी उनके अंदर विद्यमान थे। ठीक है, तो 8 या 9 पॉइंट्स आप लोग अपने लिख के आप उनके विषय में लिख सकते हैं। दशरथ जी बहुत महान व्यक्ति थे, असत्य का उच्चारण नहीं करते थे, तभी तो उन्होंने सच सच जाके बता दिया कि मैंने मार दिया, है ना। तो इन सब चीज़ों के ऊपर वो अपनी प्रजा का बड़ा ध्यान रखते थे। एक महान राजा रहे हैं, वो महान राजा थे, बहुत अच्छे पिता रहे हैं, तभी वो राम के वियोग में उनकी मृत्यु हो गई। वरना आज के संसार में तो हर घर में संतान अपने बूढ़े माता पिता को छोड़कर चली जाती है। ठीक है, तो अपने जो पत्नियां थी उनसे बहुत प्रेम करते थे। अपनी गिल्टी महसूस हुई तभी उन्होंने कौशल्या को जाके बताया। तो आप इन सब से, ये खंड काव्य है, इन सब से हमें कुछ सीखना चाहिए। ठीक है, एनीवेज एग्जाम्स के लिए ये आप लोगों को मैंने अभी तक का सारा चीज़ें आपको बता दी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इन्हें अच्छे से लर्न कीजिए, याद कीजिए। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब विद शेयरिंग अपने फ्रेंड सर्कल में करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।